अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू लिटरेरी लाउंज। तो जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द सन राइजिंग बाय जॉन डन। आपको लग रहा होगा कि शायद ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ये सन के जो स्पेलिंग है ये ओल्ड इंग्लिश के हैं, मतलब ओल्ड इंग्लिश में सन के स्पेलिंग को इसी तरह लिखा जाता था। अब जो कुछ राइटिंग मतलब इसकी कुछ कॉपीज आई हैं उसमें जो सन के स्पेलिंग है SUN ही लिखे गए हैं, जो मतलब मॉडर्न इंग्लिश में है। और कुछ में SUNNE लिखे गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सूरज का उगना, और इसे जॉन डन ने लिखा है। तो चलें जी, अब हम इसकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसे पब्लिश किया गया था 1633 में, और ये इसकी कलेक्शन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। उसके अंदर जो है इसने इसको लिखा था, ये उसका एडिशन ही है। और ये 30 लाइंस की एक पोइम है जिसे डिवाइड किया गया है 10 लाइंस के 3 स्टेंजाज में। इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA CD अब जो जॉन डन है ये 3 मोड्स ऑफ लव पर लिखता है: साइनिकल, कॉन्जुगल और प्लेटोनिक। साइनिकल एंटी वुमन के बारे में लिखता है, जिसमें कॉन्जुगल मैरिड और फिजिकल लाइफ के बारे में, और प्लेटोनिक स्पिरिचुअल लव पे। और जो हम ये पोइम पढ़ेंगे ये जो है फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लव ये दोनों में आ जाता है। इसका थीम क्या है? द अथॉरिटी ऑफ लव। इसके बारे में हम मजीद आगे जो है पोइम में डिस्कस करेंगे। वो क्या करता है इस पोइम के अंदर? वो सन से बातें करता है। बेसिकली वो शुरू में सन से कंप्लेन कर रहा होता है, उसको डांटता है, और एट द एंड वो उसे अपने पास ही बुलाता है। उसे कहता है कि जो है ना, मुझे देखो, मेरे पास ही रहो। और ये सब किस तरह कहता है ये हम पोइम में पढ़ते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम अपनी पोइम। और ये है हमारी पोइम का वेरी फर्स्ट स्टैंजा। बिजी ओल्ड फूल। अब ये बिजी ओल्ड फूल किसको कह रहा है? सूरज को। अनरूली सन, सूरज से बात करता है। अनरूली सन, जो किसी के काबू में नहीं रहता। वाई डोस्ट, दाओ दस। डोस्ट, डोस्ट ये जो है ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है डू। और दाओ ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है यू। वाई डोज दो दस, तुम ऐसा क्यों करते हो? थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, कि तुम क्यों ऐसा करते हो? किसी के काबू में ना आने वाले सूरज, कि तुम हम पे खिड़कियों के जरिए और कर्टन्स हमारे पर्दों के जरिए तुम क्यों हमारे ऊपर आ जाते हो? क्यों तुम आके हमें तंग करते हो? मस्ट टू दाई मोशन लवर्स सीजन्स रन, क्या तुम्हारी मूवमेंट्स के मुताबिक जो है लवर्स को अपनी रूटीन बनानी पड़ेगी? कि जब तुम आओगे क्या हमें उठना पड़ेगा? क्या लवर्स के लिए भी तुम्हारे जो है ये रिस्ट्रिक्शंस होंगी? इसके बाद ये कहता है कि सॉसी पेंडेंटिक रेच। अब ये क्या कर रहा है? इसके अंदर जो है ना वो बुरा भला कह रहा है। इस लाइन में पोइट सूरज को बातें सुनाता है कि तुम रूड, एब्यूजिव, इनसेंसिटिव हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता और तुम्हें किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो उस पर बहुत ज्यादा सूरज पे इस लाइन में गुस्सा कर रहा है। गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज। अब वो उसको बता रहा है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वो कहता है कि जाओ, डांटो, झिड़को उन लड़कों को जो स्कूल जाने के लिए लेट हो गए हैं। एंड सॉर पेट्रेंटिसिस, पेट्रेंटिसिस एंड सोर पेट्रेंटिसिस। सोर पेट्रेंटिसिस क्या है? कि दफ्तरों में काम करने वाले लोग। और वो कहते हैं कि जाओ और दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को बुलाओ। गो टेल कोर्ट हंट्समैन, जाके राजा के दैट द किंग विल राइड। वो कहते हैं कि जाके राजा के दरबारियों को बताओ कि जो राजा है उसने आज शिकार पे जाना है। कॉल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, किसानों से कहो कि फसलें काटे। कंट्री आंट्स किसानों को कहते हैं। वो कहते हैं कि किसानों से कहो कि जाओ, सुबह हो गई है और तुम लोग फसलें काटो, फसलें काटने का वक्त हो गया है। लव, प्यार, ऑल लाइक नो सीजन नोर क्लाइम, प्यार हर रूप में इन सीजन्स और इन क्लाइमेट से ऊपर है। नोर आवर्स, डेज, मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। वो कहते हैं ये बदलते मौसम, ये घंटे, ये दिन, ये महीने, प्यार पे इनका कोई असर नहीं है।
प्यार के लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, ना ही प्यार करने वालों को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। जो प्यार करते हैं वो हर मौसम में, हर घंटे, हर महीने, हर दिन प्यार करते हैं आपस में। अब हम एक दफ़ा इस पूरे को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इन 4 लाइन्स में वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि किसी के काबू में ना आने वाले सूरज, तुम ऐसा क्यों करते हो कि तुम हमें सुबह सुबह आके डिस्टर्ब करते हो। किस तरह? हमारी खिड़कियों से, हमारे पर्दों से तुम हमारे ऊपर आते हो, हम हमारी आंखों में पड़ते हो। तो क्या तुम्हारी जिस जिस तरह से तुम आओगे, क्या हमारे ये हमारी रूटीन को भी ख़राब करेगा, लवर्स के लिए भी? फिर उसके बाद इस पैराग्राफ में वो उसको बातें सुनाता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको वो रूड कहता है और जो है इल डिसिप्लिन कहता है। और वो कहता है कि जाओ उन लड़कों को जगाओ जाके जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, या उन लोगों को जगाओ जो ऑफिस दफ्तर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। फिर वो कहता है कि राजा से कहो कि जाए, अपने राजा के दरबारियों को बताओ कि आज राजा ने शिकार पर जाना है। उसके बाद वो क्या कहता है कि जाओ किसानों से कहो कि फसलें काटें। और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसके अंदर वो कहता है कि जो प्यार है वो हर रूप में इन सीजन्स और क्लाइमेट से ऊपर है। बदलते मौसम से प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो घंटा है, दिन है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ से प्यार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट स्टैंजा में ये कह रहे हैं, दाई बीन्स सो रिवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वो कहता है कि तुम्हारी किरणें, तुम्हारी शुआएं, सो रिवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, तुम्हारी किरणें इतनी ताकतवर हैं। रिवरेंट का मतलब होता है होली, जिसकी पूजा की जाए। वो कहता है कि जो तुम्हारी किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा रिवरेंट हैं, बहुत होली हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। वाई शुड इट्स डू थिंक, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें वो उसको यहाँ पे वो उस पर जो है ना तंज कर रहा है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किरणें इतनी स्ट्रांग है और तुम ऐसे हो कि तुम्हारी पूजा की जाए, तुम्हारी प्रस्तिश की जाए। आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंग, मैं उन पर ग्रहण लगा सकता हूँ, मैं उनको रोक सकता हूँ। वो किस तरह रोक सकता है? वो कहता है बस मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी और मैं तुम्हारी रोशनी को रोक लूंगा। बट डैट आई वुड नॉट लूज हर साइड सो लॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं इतनी देर तक अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। वो क्यों अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता? वो कहता है मैं इसलिए अपनी आंखें इतनी देर तक बंद नहीं रख सकता क्योंकि मैं अपनी बिलवर्ड को देखे बगैर इतनी देर तक नहीं रह सकता। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, वो कहता है कि अगर मेरी जो बिलवर्ड है उसकी आंखों ने तो अभी तक अंधा नहीं कर दिया, लुक तो देखो, एंड टुमारो लेट टेल मी, और कल देर से आकर मुझे बताना, वेदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइन, इंडीज वेस्ट इंडीज और जो है वो ईस्ट इंडीज की बात कर रहा है, जो मसालों के लिए जो है अपने मसालों के लिए बहुत मशहूर है। ठीक है, वो कहता है कि बी वेयर दाउ लेफ्टस दैम। अब वो इसके अंदर क्या कहता है कहता है कि ये जो ईस्ट और वेस्ट के जो मसाले हैं, ईस्ट और वेस्ट मतलब वो पूरी दुनिया को लेके आ रहा है इसके अंदर ना। वो कहता है कि जो इसके जितने भी मसाले हैं, जितने भी स्पाइसेस हैं, क्या वो वहीं पर है जहाँ तुम उन्हें छोड़ के गए थे, या ये यहाँ मेरी बगल में लेटे हुए हैं? मतलब वो क्या कह रहा है कि जितनी दुनिया की खुशियां हैं ना, जो दुनिया के मसाले हैं, जो दुनिया की रंगीनियां, जो कुछ भी है ना, वो अपनी बिलवर्ड से इसका कंपैरिजन करके कह रहा है कि जो कुछ भी है ना यहाँ मेरे साथ लेटा हुआ है, मतलब उसके साथ उसकी बिलवर्ड लेटी हुई है, तो वो उसके साथ कंपेयर करके कह रहा है। आस्क फॉर दोज किंग्स, जाके उन राजाओं से मिलने का कहना, होम दो सॉस्ट यस्टरडे, जिन्हें तुमने कल देखा था, एंड द शॉल्ट हेयर, और फिर तुम्हें ये सुनने को मिलेगा, ऑल हेयर इन वन बेड ले, कि यहाँ कि वो सभी यहाँ इस बेड पर लेटे हैं। वो कहता है कि वो यही इस पूरे पैराग्राफ में वो यही बता रहा है कि इस दुनिया की जितनी भी खुशियाँ, जो कुछ भी है ना, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए जो भी है ना वो उसकी बिलवर्ड है। इस टाइम वो उसकी बिलवर्ड उसके साथ लेटी है ना, तो उसके पास दुनिया की हर चीज़ है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है। अब हम थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा की बात कर लेते हैं। शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस। वो क्या कहता है कि शी इज ऑल स्टेट, कि उसमें सब रियासतें हैं, एंड ऑल प्रिंसेस आए, वो जब उसके पास सब रियासतें हैं और जब वो इसकी है, तो वो क्या कहता है कि अगर उसमें सब रियासतें हैं ना, तो उन सारी रियासतों का जो प्रिंस है वो कौन है? मैं हूँ, नथिंग एल्स इज, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस,
वो कहता है कि बाकी जो प्रिंस है ना वो सिर्फ हमारी नकल कर रहे हैं। कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ अल्केमी। वो कहता है कि बाकी जितने भी प्रिंसेस हैं ना वो सिर्फ हमारी नकल करते हैं, हमारे प्यार का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ, वो हमारे मयार पे पूरा नहीं उतर सकते। कहते हैं अगर इससे कंपेयर किया जाए ना हमारे प्यार से, तो दुनिया की जितनी भी ऑनर है ना वो एक मिमिक है, वो सिर्फ एक नकल है। और वो कहता है दुनिया की जितनी भी दौलत है ना वो अल्केमी है, वो केमिकल है, सिर्फ कुछ नहीं है इसके अलावा। जो कुछ भी है ना दुनिया की खुशियाँ जो भी है वो मेरी बिलवर्ड है, कि वो इस टाइम मेरे साथ है तो मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है। द सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी। अब उसके बाद क्या कहता है, हमारी खुशी की आधी खुशी तुम्हें भी होनी चाहिए, कि तुम्हें भी हमारे साथ इतना ही खुश होना चाहिए। इन दैट द वर्ल्ड कंट्रैक्टेड अस। ये सोचकर कि ये दुनिया सिमट गई है हमारे कमरे में। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या यूज कर रहा है, माइक्रोकॉज्म। माइक्रोकॉज्म क्या होता है, माइक्रोकॉज्म कहते हैं कि जिसके अंदर राइटर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो पूरी दुनिया को जो है एक कमरे में सिमट गई है, किसी भी बहुत बड़ी चीज़ को एक बहुत छोटी सी चीज़ में शो कराना, प्रेजेंट करना। ठीक है, वो यही कहना चाह रहा है ना कि जो पूरी दुनिया कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या आ गई है, एक कमरे में आ गई है, एक बेड पे आ गई है जहाँ पे उसकी बिलवर्ड उसके साथ लेटी हुई है। दाइन एज आस्क्स इज। वो कहता है कि जो तुम्हारी उम्र है ना अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है। एंड सिंस दायर ड्यूटीज़ भी, और तुम्हारी ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। और तुम्हारी ड्यूटी क्या है, टू वार्म द वर्ल्ड। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ ये है कि तुमने दुनिया को गर्म रखना है। एट दैट्स डन इन वार्मिंग अस। वो कहते हैं कि तुम दुनिया को गर्म रखना ही तुम्हारी ड्यूटी है ना, तो तुम्हारी अब उम्र इतनी हो गई है कि तुम्हें आराम करना है। अगर तुम सारी दुनिया को गर्म करना चाहते हो तो तुम सिर्फ हम दोनों को वार्म करो, तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। शाइन हेयर टू अस, यहाँ हमारे लिए चमको। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर। अगर तुम सिर्फ यहाँ हमारे लिए चमकोगे ना तो समझो तुम पूरी दुनिया में चमक रहे हो। दिस बेड दाई सेंटर इज। वो कहता है कि ये जो बेड है ना ये दुनिया का सेंटर है। दीज वॉल्स दाई स्फेयर। और ये जो वॉल्स है ये एक स्फेयर है पूरी दुनिया का। अब इसके अंदर जो है ना एक तो माइक्रोकॉज्म का यूज़ किया गया है, और इसके अंदर और भी बहुत सारी जो है नरेशंस का यूज़ किया गया, लेकिन मैं एक दो का बताऊंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। इसके अंदर हाइपरबोली का बहुत यूज़ किया गया। हाइपरबोली क्या होती है कि जिसके अंदर बहुत एग्जैजरेट करके चीज़ों को बताया जाए। जिस तरह यहाँ पे वो कह रहा है कि दुनिया एक कमरे में सिमट गई, और इसके अलावा वो कहता है कि सिर्फ अगर तुम हमें वार्म करोगे तो सारी दुनिया को वार्म कर लोगे। ये बेड जो है दुनिया का सेंटर है, ये वॉल दुनिया का स्फेयर है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हाइपरबोली का यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर हमारी आज की ये पोइम, हमारा ये सॉन्ग ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।